नमस्कार, आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स न्यूज़। आए दिन मामले जो है बच्चों को रिलेटेड मामले करें तो वो सामने आते रहे हैं और अमित कपूर जी पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है सामने दिखते हुए हर एक पेरेंट्स का साथ देते हुए नजर आए हैं। पहले बात करें एजुकेशन पॉलिसी और अब फीसिस को लेकर जो है बात बहुत सामने आ रही है और हमारे साथ इस समय एक पेरेंट मौजूद है जो कि इनके बच्चे को स्कूल वाले जो है बहुत हैरास कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जानेंगे। पहले मैम, आपका नाम क्या है? पूछा। और आपके बेटे का नाम? वत्सल गुप्ता। कौन से स्कूल में पढ़ता है वो? मैम वो RMPS में है। ये स्कूल कहाँ पे है? चौदी। कौन सी क्लास में? मैम 7th में है। मैम, पहले तो आप पूरा वाक्य बताएं, क्या कुछ हैरास किया आपको या आपके बच्चे को? पहले आप वो पूरा वाक्य। मैम इनका 26 को रिजल्ट था, हम रिजल्ट लेने गए, इन्होंने हमारा रिजल्ट ब्लॉक कर दिया। बोलते हैं पिछले साल की ट्रांसमिट फ़ीस। हमने बोला कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि पहले तो हमने ट्यूशन फ़ीस पे की, तो हमारी ट्यूशन फ़ीस बैंक में जमा हुई है, इनके पास कोई उसका वो नहीं है। बोलते हैं आपकी ट्यूशन फ़ीस अक्टूबर तक है। मैंने बोला कि मैंने पूरी क्लियर की है, आप बैंक का देखो। फिर हमने इनको डिटेल्स बताई, फिर इन्होंने बैंक में ये बात की कि ये क्लियर हुआ। अब यह है कि ये जो ट्रांसपोर्ट फ़ीस है, हमने इनको बोला कि हमें थोड़ा टाइम दो, हम जमा करवा देंगे। हार्डली हमने 13-14 को जमा करवा ही लें। इन्होंने क्या किया, हमारा रिज़ल्ट भी रोक दिया। फिर हमें 10 दिन के बाद बुलाया कि आपका रिज़ल्ट है, आओ। तो फिर मैं गई, फिर मुझे बोलते कि आपकी फ़ी का इशू है, ट्रांसपोर्ट फ़ी का इशू है। फिर मैं वापस चले गई। फिर हमें घंटा बिठाए, जैसे VIP होते हैं, ये अंदर बैठे होते हैं, हम बाहर बैठे होते हैं। तो फिर कल क्या हुआ कि इन्होंने मेरे बच्चे को बाहर रिसेप्शन में बिठा दिया। क्यों ऐसे? अगर आपने फीस भर दी है अगर, तो फिर क्यों बच्चे को बाहर बिठा? ट्रांसपोर्ट फ़ीस नहीं है। कितने महीने से नहीं भरी है ट्रांसपोर्ट? मैम वो है 4-5 महीने की। तो स्कूल वालों का फ़र्ज़ होता है बच्चों को शिक्षा देना और पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है कि फीसिस को टाइम पर पहुंचाना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी स्कूल वाले बच्चों को स्कूल क्लासेस से बाहर निकाल रहे हैं। उस बच्चे का कितना टाइम वेस्ट हुआ? मैम कल पूरा दिन और आज सेस तक मैंने इनको स्कूल में फ़ोन किया। मैं कि अदरवाइज़ अगर आप मेरा चाइल्ड अंदर नहीं भेजोगे तो फिर मैं देख लूँगी आपको। इन्होंने मेरे जाते ही अंदर चाइल्ड अंदर भेज दिया। मैंने उनको बोला मेरा बेटा दे दो भाई। कहते हमने क्लास के अंदर, पहले कोई DP मैम है, कहते उनसे बात करो। मैं क्या, हम क्यों उनसे बात करेंगे? हम फ़ीस आपको देते हैं, हम आपसे बात करेंगे। हमें चेयरमैन का ऑर्डर है, हमें डायरेक्टर सर का ऑर्डर है। मैं क्या, जो भी आपका ऑर्डर है, जो भी है वो आप रखिए। हमें सिर्फ, हमने आपको जब रिक्वेस्ट कर दी कि हम आपको दे देंगे, फिर मेरा बच्चा क्यों बाहर? कल भी मेरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, वो घर पे आया, कहता मम्मा मुझे सारा दिन लाइब्रेरी में रखा, मैं सो गया, लाइब्रेरी में रखा। आज भी उसको रिसेप्शन में बिठाया हुआ था। सुबह से मुझे किसी पेरेंट्स का फ़ोन आया कि आपका बेटा रिसेप्शन में है, तो मैं उस पेरेंट्स का नाम नहीं लेना चाहती। रिसेप्शन में है तो आप क्या कोई इतनी फ़ीस थोड़ी है जो मतलब कि करनी देनी है, तो वो आके बात करो। आपने अमित कपूर जी से बात की जो कि पेरेंट एसोसिएशन? हाँ जी, मैंने उनसे बात की। मैंने उनको बोला कि ऐसी बात है। वो कहते हैं आप देखो, आओ मीडिया के सामने बोलो, मीडिया के सामने बोलो। मैं बड़ी मजबूर होकर मीडिया। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से आपकी बात हुई? हाँ, मेरी कोई सर थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैंने उनको बोला था कि सर आप प्लीज़ उनको फ़ोन करिए, नंबर दिया। उन्होंने मेरे को बोला ही कि आप यहाँ पे आके पहले कंप्लेन लिखिए। मैं कहा सर पहले आप जाके देखिए, बच्चा बाहर बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, आप क्यों नहीं जा रहे हो? हम कंप्लेन लिखिए जी, ये सारी कागज़ में होता है। मैं कहा बच्चे को कुछ हो जाएगा तो सारे कागज़। मेरा बच्चा हाइपोटेंशियल, ही इज़ ए मंजेटिक चाइल्ड, उसको प्रॉब्लम है ब्रेन में थोड़ी सी, वो ज़्यादा गुस्से में होता है तो फेंट हो जाता है। और मैंने स्कूल में ये चीज़ें बताई हुई हैं, पर इनको है ही नहीं, इनको है ही नहीं। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से क्या अब आप अपील करना चाहेंगी? मैं तो पहले अपील करना चाहती हूँ, जो ये प्राइवेट स्कूल की गुंडागर्दी है वो बिल्कुल बंद की जाए। ये अपनी बुक सेलर, जो बुक की दुकानें हैं, इनमें से बिल्कुल, पहले तो NCERT की बुक्स लगी हैं, इनको ये कॉलोनीज वाली नोवा की बुक्स, प्राइवेट बुक्स क्यों लगानी है? हम वो ही कॉलोनी की बुक, हम कच्ची छोनी गए, मल्होत्रा बुक सेंटर है, उससे हमने ली 360 रुपये की। तो जो शर्मा ने लगाई है वो 460 रुपये की। देखिए कितना फ़र्क है। उसने अपने टैग लगाए होते हैं, क्योंकि इनकी कमीशन होती है, स्कूल वालों की कमीशन होती है। अब जैसे कि आपके बच्चे को हरास किया जा रहा है और बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी हरास किए जा रहे हैं, तो जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उससे और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से आपकी क्या अपील रही? मेरी तो पहले अपील ये है कि जो स्कूल का डायरेक्टर है वो पहले माफ़ी मांगे मेरे से कि मेरा बच्चा क्यों, कि वो मुझे पूरी क्लैरिफिकेशन दे इसके लिए कि किस बेस पे आपने मेरे बच्चे को बाहर निकाला है, किस बेस पे आपने उसको बिठाया था बाहर। अगर फ़ी का इशू है तो सामने बोल लीजिए फ़ी का इशू है, या हम बोल रहे हैं कि हमने फ़ीस नहीं देनी है। हम कह रहे हैं ना फ़ीस 1 to 7 से बच्चा मेरा पढ़ रहा है, तो हम दे रहे हैं फ़ीस। थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, ये थोड़ी है कि आप बच्चे को बाहर निकाल के रख दोगे, फेंक दोगे बाहर निकाल के। क्यों? ये कहाँ का इंसाफ है? इसका मतलब कि डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस वाले मिले हुए हैं ना,
उनको जाते हैं, वो एनुअल डे में कभी उस डायरेक्टर को बुला रहा है, कभी किसी जॉइंट सेक्रेटरी को बुला रहा है, उसको खिला रहा है पिला रहा है, वो कहता है कि रमेश्वर मैंगी बड़ा इज्जत वाला है, लेकिन अंदर से देखो बच्चों की कितनी बुरी। रमेश्वर मैंगी जो है, पेरेंट्स जो है वो नहीं बोलते डर के मारे, लेकिन मैं एक अकेला ऐसा पेरेंट्स हूँ वहाँ पे जो मैं सर के बराबर खड़ी रहती हूँ। मैं क्यों पीछे हटूँ? जब मेरा बच्चा, मैं फ़ीस दे रही हूँ, पे कर रही हूँ, तो मैं क्यों पीछे हटूँ? बच्चे को पढ़ाना, कॉपीज़ में देखो टीचर्स लगाई हैं, कॉपीज़ में इतनी इतनी गलती हैं, 10 बार उनको मैंने बताया, सब कुछ बताया। वो कहते हैं कि हम आपके पीछे अपना टीचर थोड़ी छोड़ सकते हैं। मेरे बच्चे को, छोटे को रास किया, उसको टीसी दे दिया, और फिर उस मैम से मेरे से माफ़ी मंगवाई। जिस मैम ने किया था वो रजनी गुप्ता है, गांधीनगर शिक्षा निकेतन की। फिर भी मैंने इसने मेरे को नोटिस भेजा, मैंने इसको लीगल नोटिस भेजा। अब इसने मुझे एक नोटिस भेजा कि आप टीचर के साथ मिसबिहेवियर करते हो। क्या मैं उनको मारती हूँ? क्या उनको मैं कुछ करती हूँ? उनको मैं हमेशा सही गलत पे वो बात बताती हूँ। क्यों? हमने फ़ीस नहीं देनी? हमने बच्चों को सही ढंग से पढ़ाना नहीं वहाँ पे? अगर मेरा बच्चा वीक है, किसकी वजह से वीक है? पढ़ाइए ना। 40, और कहती हैं कि 40 मिनट्स का पीरियड होता है, हम कैसे कॉपीज़ चेक करें? हमारे पास इतने बच्चे हैं, हमारे पास इतने बच्चे हैं, तो सेक्शंस बनाइए, F सेक्शन बनाइए, आगे और बनाइए सेक्शंस, इसमें कौन सी बात है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आए दिन पेरेंट्स जो हैं आपको सड़कों पर दिखते हैं, लेकिन बात करें अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन की और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की, अभी तक कोई भी फैसला जो है इससे रिलेटेड नहीं है। और बुक्स की बात करें, बर्डन की बात करें, तो जितनी बुक्स अभी बच्चों को दी जा रही हैं उतनी भी बुक्स जो है बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। और जैसे कि ऑर्डर निकला है, नर्सरी से लेकर सेकंड तक की जो बुक्स हैं बच्चों की स्कूल में ही सबमिट होंगी। जब वो पढ़ेंगे तो स्कूल में ही बुक्स जो है वो सबमिट होंगी। काफ़ी ज़्यादा ऐसे मामले जो है सामने देखने को आए हैं, लेकिन अभी तक डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कोई भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो हम भी ये दरख्वास्त करेंगे कि RM पब्लिक स्कूल इधर जाकर एक बारी बातचीत कीजिए, और इनके बच्चा जो है वो वहाँ पर हरास हो रहा है उससे भी बातचीत कीजिए। बच्चा आपको बेहतर बता पाएगा इनसे शायद, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। जुड़े रहेगा अगले अपडेट्स के लिए ह्यूमन राइट्स न्यूज़ के साथ। मुझे और अबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।